यूपी पुलिस की तैयारी करने वालों, लो आप सभी के सामने मैं हाजिर हूँ प्रीवियस ईयर यूपी पुलिस का क्वेश्चन पेपर लेकर के। और ये मेरा ही पेपर है। मैंने 137 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिनमें से 21 गलत हुए थे, 116 क्वेश्चन सही थे। ठीक है, इस हिसाब से मेरे कट पिट के 222.5 नंबर बन रहे थे। EWS मेरे पास था, लेकिन मैंने नहीं लगाया था किसी कारणवश। पिछली किसी वैकेंसी में कुछ ऐसा था, उस हिसाब से मैंने नहीं लगाया था। ठीक है, चलिए आज हम लोग इसके मैथ के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए मैथ। आप इसको पता है ना कि 37 या 38 क्वेश्चन लगभग हिंदी के आते हैं, और ऐसे ही सारे ही चारों पे 37 आते हैं। ठीक है, ये है मेरा उमर। आप लोग मुझे पेपर देंगे तो आपको भी ऐसे ही मिलेगा। ठीक है, हाँ, वो लोग उमर गलती करते थे भरते समय, ये जो गोला है वो यहाँ हो जाता है, तो वैसे उनका क्वेश्चन गलत होता है। वैसे अगर आप सही ढंग से भरेंगे तो जल्दी गलत नहीं होता है। इसलिए मैथ का प्रश्न, ये भी एक मैथ का ही क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है कि अरुण ने 800 रुपये में एक साइकिल खरीदी, फिर उसे 920 रुपये में बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आइए इसको मैं आपको कॉपी में सॉल्व करके बताता हूँ। ऐसे मान लीजिए क्या कह रहा है कि 800 रुपये में उसने खरीदी थी साइकिल, कितने में बेची, 920 में। 800 से 920 में बेची, कितने का डिफरेंस है, 120 का। ये लाभ ही तो है। ठीक है, और उसने उसका लाभ जो प्रतिशत में पूछ रखा है, तो पैसे कैसे निकालेंगे, 120 कितने से निकालना है, 800 से। ठीक है, तो जिससे प्रतिशत निकालना है उसको नीचे लिखते हैं, बटे में 100 और इंटू में 100 कर देते हैं। 2 जीरो से कट गया, और ये 15 8 120, तो ये आ गया 15%। ठीक है, यानी कि उसको 15% का लाभ हुआ। ठीक है, अभी आप जब थोड़ा लगाना सीख जाएंगे तो आप डायरेक्ट भी निकाल लेंगे कि कितना 120 ज़्यादा है, 80 15 120 120। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसका रीजनिंग का है। जैसे इसमें क्या था, अच्छा बेजोड़ इसमें करना था, तो ये है ऑप्शन 3 5 7 9 11 13 17 19, इनमें से बेजोड़ निकालना है। तो देखिए उसमें से दिख रहा है आपको कि बाकी सब अभाज्य संख्या हैं, और 9 है जो 9 3 से कट जाता है, बाकी सब और किसी भी संख्या से नहीं कटेंगे। खुद के अलावा मतलब खुद के अलावा सिर्फ 1 से करते हैं, बाकी और किसी संख्या से नहीं करते हैं। जबकि 9 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, और 9 से भी मतलब खुद से भी कटेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं मैथ कहाँ है। अगला क्वेश्चन मैथ का लेते हैं, देखते हैं मैथ किधर है। अभी तो हिंदी है। हाँ, हिंदी वगैरह में आप लोग ज्ञानपीठ और साहित्य अकादमी ये सब पुरस्कार वगैरह थोड़े पुराने भी पूछ लेता है कभी कभी, तो उन सभी को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। ये इधर मैथ का पोर्शन है। ये क्वेश्चन मुझसे गलत हो गया था। एक गांव के व्यापार मेले में एक आदमी 5125 की कुल राशि में एक घोड़ा और एक ऊँट खरीदता है। उसने घोड़े को 25% के लाभ पर और ऊँट को 20% की हानि पर बेच दिया। यदि वह दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचता है तो सस्ते जानवर का क्रय मूल्य कितना था। देखिए यहाँ पे क्या है कि परसेंटेज निकालना है। इस हिसाब से देखिए, एक पे क्या लिखा है, 25% का लाभ लिया है, यानी कि 100 से कितना हुआ है, 125। और दूसरे पे क्या है, 20% का हानि, कि 100 से कितना हुआ है, 80 हुआ है। देखिए यहाँ से इन दोनों का रेशियो निकालेंगे, 125 का और 80 का रेशियो, तो 25 पंचे 125 और 16 पंचे 80, रेशियो कितना आ गया, 25 16 का आ गया। पूछा क्या है, सस्ते जानवर का क्रय मूल्य, तो सस्ते जानवर का क्रम कैसे निकाल सकते हैं। देखो यहाँ से टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 25 16 41। ठीक है, और यहाँ से हमें 16 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 41 की वैल्यू कितनी है, ये टोटल वैल्यू तो आई दोनों का, एक का मूल्य इतना, एक का मूल्य इतना, और टोटल मूल्य है कितना हमारे पास 41, और दिया कितना है 51 25, तो 41 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 51 25। यानी कि यहाँ से निकाल लेंगे 51 25, यह है 41 की वैल्यू। ठीक है, तो जिसकी वैल्यू देखिए ध्यान दीजिएगा, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है उसे ऊपर गुणा करते हैं, और जिसकी दी रखी है उसे नीचे करते हैं। तो हमें 16 की वैल्यू चाहिए, तो 16 से ऊपर गुणा कर देंगे। ये कटेगा 41 कम 41, कितना बचा 10, 102 हो गया। 41 दूना 82, 82 बोले तो फिर कितना बचा 10, नहीं 20 बचा, हाँ 20, तो फिर 20 बच गया, यानी कि 205 हो गया। तो 4 पंचे 20, 5 बार जाएगा। अब आ गया ये 5 बार पूरा कर जाएगा, 5 कम 5 20, 205 आके कर गया पूरा। अब इसको इसे गुणा कर देंगे, 16 पंचे 80 के जीरो हासिल नहीं 8, और 16 दूनी 32 8 40 के जीरो हासिल नहीं 4, 16 कम 16 4 20, यानी कि 2000। ऑप्शन नंबर डी क्या है, ये डी नंबर सही होगा इसमें। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा इसमें महत्तम समावर्त बात कर रहा है। 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 3, ये कामा है, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5,
यानी कि पूछा है इसमें, इस फैक्टर में और ये जो दिया हुआ है और इसमें, इन दोनों का महत्तम समावर्तक पूछा है। इसका महत्तम समावर्तक क्या होगा? देखिए सबसे बड़ी घात कॉमन लेते हैं, जो दोनों में कॉमन हो वही उसका महत्तम समावर्तक होता है, यानी कि एचसीएफ होता है। ठीक है, तो ये 2 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 2 की पावर 4 है, यहाँ की 2 पावर 2 है, तो जो दोनों में बड़ी हो वही लेंगे। तो दोनों ये तो यहाँ ऐसे तो यहाँ पे 2 की पावर 4 बड़ी है, लेकिन यहाँ पे 2 की पावर 2 ही है, तो यानी कि 2 की पावर 2 ही लेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है जब मैंने सॉल्व किया था। तो 2 की पावर 2 और यहाँ से फिर 3 का लेंगे, तो 3 की पावर यहाँ पे 5 है, यहाँ की 3 की पावर 2 है, तो फिर 3 की पावर 2 ही लेंगे, बड़ी पावर ले लेंगे, लेकिन जब दोनों में कॉमन होगा वही लेंगे। और फिर 5 की पावर 3, यहाँ 5 की पावर 1 ही, तो 5 की पावर 1 ही लेंगे, यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5। ऑप्शन नंबर है यही सही होगा। फिर पूछा है 90, 128, 144 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? अब इसको निकाल लेंगे, एलसीएम इसका निकाल लेंगे आप, तो आ जाएगा। अगर कहेंगे तो साइड में निकाल भी दूँ, बहुत टाइम लगेगा, अच्छा निकाल देता हूँ, क्या करना है। 90, 144, चलिए 144 इधर लिख लेते हैं, 128 इसे निकालने कर, तो 2 से काटेंगे 45, और 2 से काटेंगे 2 से 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से 12, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे तो 45 नहीं कटेगा, 36 दूना 72 और 32 दूना 64, फिर डायरेक्ट 4 से काट लीजिए, 45 तो कटेगा नहीं, डायरेक्ट 4 से ही काट लेते हैं। ये 45, 4 9 36, 4 8 32। अभी देखिए अब 45 9 8, अब इसमें 8 से और कोई नहीं कटेगा, मतलब अगर 2 से ही काटना चाहें तो 2 चौके 8 बार बार काटना पड़ेगा, फिर हम 4 से इसको डायरेक्ट 8 ही कर देते हैं, क्योंकि अभी 8 से ये और कोई नहीं कटेगा। 8 को काटने के लिए 2 को 3 बार ही गुणा करना पड़ता, तो हम 8 से डायरेक्ट लिख सकते हैं। अभी फिर 45 और 9 बचेगा, तो इसको काटने के लिए क्या करेंगे, 9 से गुणा करेंगे, 9 से भाग करेंगे, 9 बचे 45, 9 1 कम 9, और 9 से ये फिर से 5 से एक बार कट जाएगा। ठीक है, तो ये 5 5 1 पूरा। देखिए इसको समझिएगा, मैंने डायरेक्ट 8 से काट दिया है, तो ऐसे एलसीएम क्या आएगा, 2 दूनी 4 चौके 16, 16 पंचे 80, ये 5 है ना, 80, 80 पंचे 8 पंचे 400, और 4 9 36। फिर से देखिए 2 दूनी 4 चौके 16, 16 पंचे 80, 80 अट्ठे 8 8 9 64, 640, 640 के 9 से गुणा करें कितना आएगा, 9 0 0, 9 चौके 36 के 6 से लेंगे 3, 9 छक 54 3, 57 5760। ऑप्शन नंबर बी। एलसीएम निकालना आप लोग जानते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा फास्टली इसको बताया है। आगे बात करते हैं, 2 व्यक्तियों की संपूर्ण वेतन लब्धियां बराबर हैं, उनमें लेकिन उनमें से एक को अपने मूल वेतन का 65% भत्तों के रूप में, भत्ता क्या होता है, जो आपकी मूल वेतन टी अगर मिलता है वही है भत्ता। आप लोग पुलिस में हो जाएंगे तो मिलेगा भत्ता, इस बार जो हुए उनको मिलेगा। मूल वेतन का 65% भत्तों के रूप में मिलता है, जबकि दूसरे को अपने मूल वेतन का 80% भत्तों के रूप में मिलता है। तो पहले व्यक्ति के मूल वेतन का दूसरे व्यक्ति के मूल वेतन से क्या अनुपात है? बस रेशियो निकाल देना है। माना कि पहले को क्या मिलता है, कॉपी में बता दूँ, कॉपी में बताता हूँ। देखिए सवाल पे ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है कि पहले को हम मान लेंगे एक्स, पहले को मिलता है एक्स, एक्स प्लस मान लीजिए उसका मूल वेतन कितना है, एक्स है, तो मूल वेतन का 65% मिलता है, तो एक्स तो मिलता ही है, लेकिन इसका 65% भत्ता भी मिलता है, यानी कि एक्स का 65%, तो एक्स का 65% कितने निकालेंगे, एक्स इंटू 65, यानी कि 65 बटे में 100, ये उसको मिलता है, इक्वल टू बराबर ही तो दोनों का अनुपात भी बटे में करके निकाल लेंगे। दूसरे को मान लेके मिलता है वाई मिलता है, और उसको फिर अपने मूल वेतन का कितना मिलता है, 80%, यानी कि वाई इंटू 80/100। समझिएगा, पहले का मूल वेतन माना कि एक्स है, तो उसको मूल वेतन का कितना मिलता है, भत्ते के रूप में 65%, यानी कि एक्स तो मूल वेतन मिलता ही है, और मूल वेतन का 65%, यानी कि एक्स इंटू 65/100। अब माना दूसरे के मूल वेतन कितना है, वाई, तो वाई को मूल वेतन के रूप में जो मिलता है वो तो वाई है ही, और उसको मूल वेतन का 80% मिलता है, यानी कि वाई इंटू 80/100। ठीक है, यहाँ से अगर गुणा करेंगे तो 100 इधर गुणा होगा, 100 एक्स हो जाएगा, प्लस में ये 65 एक्स गुणा हो जाएगा, ठीक है, बटे में 100 इक्वल टू वाई, ये 100 वाई हो जाएगा। ये तो समझिए आप ना, इसको इधर मल्टीप्लाई किए हैं, गलत मत कीजिए, जैसे यहाँ पे ना प्लस का निशान है बीच में, तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तब जोड़ेंगे, ठीक है, ऐसे यहाँ भी, तो 100 वाई प्लस 80 वाई बटे में ये 100 आ जाएगा। अब देखा इस 100 से ये 100 कट जाएगा, ध्यान दीजिएगा तिरछा तिरछा कटता है, मान लिया ये इधर गुणा होगा ऐसे, ठीक। अब अगर ये 100 मान लो यहाँ लिखा होता तो यहाँ नहीं कटता, ठीक है, ये इधर भी लिखा था बराबर में, तो इधर अगर यही 100 ऊपर होता इधर होता तो कट दे, बहुत लोग इसमें कन्फ्यूजन रहता है, गलती कर देते हैं, ठीक है, हालांकि ये बहुत छोटी चीज़ है। चलिए अब यहाँ से कितना हो गया, ये एक्स है, भूल गया था, तो ये हो गया 165 एक्स इक्वल टू 100 वाई, 180 वाई कितना हो गया, 180 वाई हो गया, 100 और 80 180 वाई। अब हम यहाँ से एक्स अपॉन वाई निकाल लेंगे तो क्या होगा, 180 बटे में 165। अब इसको अगर काटेंगे किससे, 5 से कटेगा, तो 5 3 15, एक बचा, 5 3 15, और 36 पंचे 180 होता है, फिर 3 से काट लीजिए, 3 बरहीम 36 और 3 गरहीम 35, यानी कि एक्स अपान वाई जो आया वो कितना आया, 12/11, यानी कि 12:11। ऑप्शन नंबर इसमें है कोई, हाँ ऑप्शन नंबर डी, डी सही होगा, ठीक है।
देखिए सवाल वहाँ लगाते हुए जल्दबाजी में कीजिए, सवाल मुझे आता हो भी मुझसे गलत हो गया था, ये पता नहीं कैसे, ये मैंने ये सवाल में जो भी गलत है मैंने उसको रेड से मार्क कर रखा, ठीक है, इसमें मुझसे गलत हो गया था। आगे बात करते हैं। ये क्या है 136 नंबर। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, उसे अभी भी क्रय मूल्य पर 44% का लाभ होता है। यदि वह अंकित मूल्य पर बेचता तो लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए छूट दिया कितना 20%, यानी कि 100 से 20% कम किया तो कितना हो गया 80% तो हो गया, ये परसेंट में ही छूट दिया। उसे अभी भी क्रय मूल्य पर 44% का लाभ होता है। यदि वह अंकित मूल्य पर बेचता तो कितना, यानी कि 80% उसने मूल्य कर दिया, लेकिन फिर भी उसे लाभ कितना हो रहा है, यानी कि लाभ मान लिया अपने अपना 100 ही होता, लेकिन लाभ हो कितना रहा है 44%। जब से मतलब कोई भी लाभ ना होता तो 100% था, लेकिन लाभ कितना हो रहा है 44, यानी कि वो कितना हो जाएगा 144। अब देखिए यहाँ से हम 80% का और 144% का रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है। कटेगा किससे, 4 से कटेगा, 20 चौका 80 और यह आ जाएगा 4 3 12 4 से 24। हाँ सही तो कर ना, 4 3 12 4 से 24, अभी और कट जाएगा ना। 4 5 20 4 9 36, कितने का 4, हाँ 5 से 9 हो रहा है, कितना 5 से 9 हो रहा है, यानी कि 4 ज़्यादा हो रहा है। देखिएगा कितना ज़्यादा हो रहा है 4। अब हमें परसेंट पे निकालना है, लाभ निकालना है ना, तो हमेशा क्रय मूल्य पे ही लाभ निकालते हैं, अंकित मूल्य जो ना उसी पे। तो यानी कि 5 था, 4 का लाभ हुआ, ठीक है, तो वहाँ से परसेंट लाभ निकालेंगे तो 4/5 इंटू 100, तो ये कटेगा 20 चौके 80, ये मतलब 20 पंचे 100 और 20 चौके 80, यानी कि उसे अभी भी 80% का लाभ हो रहा है। ध्यान दीजिए फिर से मैंने समझा देता हूँ उसको कि अंकित मूल्य कितना था, अंकित मूल्य पर 20% छूट, यानी कि 100 से 80 हो गया, उसे अभी भी क्रय मूल्य पर 44% का लाभ होता है, यानी कि 100 से 144% हो जा रहा है। तो यही पूछा कि अंकित मूल्य पर बेचता तो लाभ क्या होता। तो हम यहाँ से 80 और 44 का रेशियो निकाल लेंगे, ये आ जाएगा 5:9। तो यहाँ से कितना ज़्यादा हो रहा है 4 ज़्यादा हो रहा है 5, 5 पे 4 का लाभ हो रहा है, यानी कि 5 फिर उसको परसेंट में निकाल लेंगे, तो परसेंट निकालने क्या होता है 100 से गुणा करते हैं, 5 बीस हम 100 20 चौके 80, यहाँ से आ गया 80। थोड़ा सा फास्टली मैं समझा रहा हूँ, आप लोग थोड़ा मैनेज करिएगा क्योंकि धीरे बोलने की आदत नहीं है। आगे आगे बात करता हूँ। कह रहा है कि ये क्वेश्चन देखिए, एक व्यापारी एक वस्तु को खुदरा विक्रेता को 20% छूट पर बेचता है, लेकिन डिलीवरी और पैकेजिंग के लिए रियायती छूट पर 10% शुल्क लेता है। खुदरा विक्रेता इसे 4092 अधिक रुपये में बेचता है, जिससे 25% का लाभ अर्जित होता है। व्यापारी ने वस्तु को किस कीमत पर अंकित किया था, ठीक है। देखिए आप लोग क्या करना कि मॉक पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, मॉक टेस्ट आप जितना लगाएंगे, मान लिया आपका सिलेबस नहीं पूरा कंप्लीट है, फिर अगर आपका सिलेबस 50% भी कंप्लीट है, ठीक है, तो आपको मॉक देना बहुत ज़रूरी है। आप मान के चलिए कि एग्ज़ाम से पहले आप ज़्यादा नहीं तो फिर भी अगर आपने 100 मॉक लगा लिए तो फिर आपको सिलेक्शन लेने से कोई रोक नहीं सकता, आपने 100 मौका कर दे दिए तो, ठीक है। मैंने भी ज़्यादा नहीं लगाए थे, इसलिए कभी कभी ये सब आते हुए क्वेश्चन भी मुझसे गलत हो गए थे 2-3, ठीक है। इसकी बात करें अगर तो आइए देखते हैं ये कैसे लगेगा। हाँ क्या बोला है, एक व्यापारी एक वस्तु को खुदरा विक्रेता को 20% छूट देता है, यानी कि 100 से 80 पे, ठीक है, लेकिन डिलीवरी और पैकेजिंग के लिए रियायती छूट वाले मूल्य पर 10% शुल्क लेता है। अभी इसी पे जो उसने छूट दिया इस पे 10% शुल्क लेगा, तो यानी कि 80 का 10% कितना होगा 8 ही तो होगा ना, तो इसमें 8 प्लस कर दीजिए, कितना 8, तो 80 8 88 होगा। देखिए परसेंट यही से तो निकलता है, 80 का 10% कैसे निकालेंगे, 80 को 10/100, 2 जीरो से कट गया, 8 एकम 8, यानी कि यही 8%, 10% कितना हुआ 8 हुआ, अभी 88 हो गया मूल्य, ठीक है। अब क्या बोला है, खुदरा विक्रेता इसे 4092 अधिक में बेचता है जिससे उसे 25% का लाभ अर्जित होता है। तो व्यापारी ने वस्तु को किस कीमत पर अंकित किया था। देखिए अभी यहाँ मूल्य कितना हो गया 88, अब उसने 4092 अधिक रुपए में बेचा तो उसे 25% का लाभ अर्जित हुआ, तो 88 का 25% लाभ हुआ, यानी कि 88 का 25% कितना होगा निकाल लेते हैं, 88 गुणे 25/100, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यानी कि 88 का 25% कितना होगा 22 होगा। यही ये परसेंट में हुआ, और यहाँ पे कितना है रुपए में कितना है 4092, यानी कि 22% की जो वैल्यू आई वो कितनी है 4092, ठीक है। हमसे पूछ क्या रहा है, तो व्यापारी ने वस्तु को किस कीमत पर अंकित किया था, हमें उसका 100% चाहिए, यानी कि हमें देखो 22% की वैल्यू कितनी है 4092, तो हमें 100% की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से 100 से गुणा कर देंगे और नीचे 22 से कर देंगे। अब 22 किससे कटेगा, 2 गिरे 22 और 2 पंचे 10 जीरो, अभी 11 से काटेंगे, 11 3 33, 7 बज गया, 33 7 40, ये 79 हो गया, 11 7 77, 2 79, 22, 11 2 22, इसको गुणा कर लेंगे
एक जीरो पहले लगाएंगे, 5 दूनी 10 के जीरो, कैरी आया एक, 5 से 35, एक 36, 3 5 × 15, 3 18, यानी कि 18,600 रुपये उसकी जो अंकित किया था। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। देखिएगा, ये मतलब पेपर बहुत कठिन नहीं था, कठिन नहीं कह सकते हैं, आसान और कठिन दोनों था। मतलब अगर आपने सच्चे मन से तैयारी की तो आपको होने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, हाँ हो सकता है आपकी किस्मत ही ख़राब हो या फिर आपको कुछ और अच्छा मिलना होगा, तो कुछ भी नहीं कह सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 20% की हानि पर बेचा। यदि वह इसे 1200 अधिक में बेच सकता तो उसे 5% का लाभ होगा। वस्तु का क्रय मूल्य याद कीजिए। हाँ, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 20% की हानि पर बेचा, यानी कि 100 से 80 में बेचा। ठीक है, यदि वह इसे 1200 अधिक में बेच सकता तो उसे 5% का लाभ होता। बहुत सही। थोड़ा देखिए, कभी कभी छोटे क्वेश्चन होते ना, लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन उनकी आप लैंग्वेज नहीं समझ पाएंगे तो गलत हो जाएगा। एक व्यक्ति ने वस्तु को 20% की हानि पर बेचा, यानी कि 100 से 80 में बेचा। यदि वह उसे 1200 अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता है, यानी कि अभी तो 80 है, 5% का लाभ कब होता है? जब वो 105 में बेचता है, यानी कि 80 से 105 होता कब? जब वो 1200 अधिक में बेचता है, यानी कि यहाँ वहाँ तो मूल्य में 1200 अधिक होता। अगर परसेंट में देखें तो 80 से 105 में कितना हो रहा है? 25% का अंतर आ रहा है, यानी 25% की वैल्यू 1200 है। तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है 25%, ये परसेंट में वैल्यू हुई, तो हमें 25% की वैल्यू 105 दे रखा है। ठीक है, थोड़ा अच्छा किनारे था, नहीं दिख रहा था कैमरे में, फिर से क्योंकि कापी में बताता हूँ। देखिए क्या कह रहा है कि व्यक्ति ने 20% की हानि पर बेचा, यानी कि 100 से 80 में बेचा। ठीक है, यदि वह इसे 1200 अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। 1200 अधिक में बेचता ये रुपए में, तो उसे 5% का लाभ होता, यानी कि अभी तो यहाँ घटा हो रहा था, यहाँ से मानेंगे तो 5% का लाभ होता। ठीक है, ये परसेंटेज नहीं है, तो यहाँ से अगर देखें तो कितना ज़्यादा हो रहा है? 25%, यानी कि अगर 25% की वैल्यू 1200 है तो हमें क्या पूछ रहा है? क्रय मूल्य, यानी कि 100% की वैल्यू चाहिए। 25% इक्वल टू 1200, तो हमें 100 की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से 100 इधर करेंगे, 25 नीचे, 25 कम 25, 25 चौके 100, 12 चौके 48 है क्या? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ से 12 चौके 4800 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगर आगे बात करें, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15:19 के अनुपात के पदों से घटाया जाए ताकि इसे 3:4 के बराबर बनाया सके। ऐसे क्वेश्चनों को आप ऑप्शन से कर लेंगे तो और आसान होगा। अगर एक्स मान के भी करेंगे तो भी हो जाएगा। मैंने तो इसे ऑप्शन से ही लगाया था। देखिए मैंने पहले 2 रखा था, तो 15 में से 2 घटाया, 2 घटाया तो कितना बचा? 15 में से 2 घटाया तो 13 बचा, और 17 में से 2 घटाया तो 19 में 17 घटाया तो 17 बचा। तो ये 3:4 में आया नहीं, तो फिर मैंने 3 घटा के देखा तो 12 में से 3 गए तो कितना आएगा? 15 में से 3 गए तो 12 आ गया। अरे यहाँ मैंने गलती, 3 घटाना था, यहाँ से 2 घटाना था, फिर मैंने 3 घटाया तो 15 में से 3 घटाया तो कितना बचा? 12, और 19 में से 3 घटाया कितना बचा? 16। अब इसे कट जाएगा, 4 3 12, 4 4 16, और यही ऑप्शन वो मांग रहा था कि यहाँ 3:4 के अनुपात में हो जाए, तो इसी तरह से मैंने इसको घटा दिया था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मीता की आय सीता की आय से 125% अधिक है। क्या कह रहा है कि मीता की जो आय है वो सीता की आय से 125% अधिक है, यानी कि अगर वो 100 है तो वो उससे 125% अधिक है, यानी वो कितना हो जाएगा? 125% है नहीं, 125% अधिक है, यानी कि 100 का 125% निकालेंगे। मान लीजिए अगर आपको नहीं आ रहा है तो 100 का ऐसे निकालिए, 125% कितना होगा? 100 से 100 कटा 125 ही होगा, यानी इसमें 125 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 225 होगा। तो सीता की आय मीता की आय से कितने % कम है? क्या पूछा है? मीता की आय सीता की आय से 125% अधिक है, तो सीता की आय मीता की आय से कितने % कम है? यहाँ से कितना कम है? ये 125 कम है ना, तो इसी को परसेंट में पूछ रहा है, यानी कि 125 225 का कितना % है? कितना % निकालने के लिए 225 को नीचे करेंगे, ऊपर से 100 गुणा करेंगे। अब इसको काटेंगे, 25 पंचे 125, 25 9 या 225। फिर अगर काटें, अभी तो कुछ कटेगा नहीं, पॉइंट में ही आएगा, 500 बटे में 9 हो जाएगा। तो 9 से काटेंगे तो 9 बचे 45, 4 बचे 9 बचे 45, 5 बच गया 50, फिर 9 बचे 45, तो इसे 5 5 आते जाएगा, यानी कि 55.5। ऑप्शन नंबर डी होगा जो सही होगा। ठीक है, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है
तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाकी अभी आगे जो सवाल हैं उनको हम लोग अगली वीडियो में लेके आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।